जय श्री कल की माधो, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूं आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए। देखिए, आज दो चीज़ों पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक तो एक अनुभव है जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप के एडमिन रह चुके और इस समय वृंदावन में हैं, और उनको एक स्वप्न आया जिसमें भगवान कल्कि ने मेरे नाम के विषय में बताया कि मेरा नाम क्या है, और मेरे विषय में बताया उन्हें। तो उनका मेरे पास फिर कॉल आया, उन्होंने पूरी बात की मुझसे, वो पौन घंटे बात हुई। इस समय वो हमारे साथ जुड़े हुए नहीं थे लगभग 2 महीने से। सडनली उनका एकदम से कॉल आया तो बताया उन्होंने पूरी बात। वो आपको पूरी चीज़ बताएंगे, उससे ये भी चीज़ समझ में आएगी कि आप लोगों पर भी भगवान की नज़र है, चाहे वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप हुआ या वो हमारा यूट्यूब ग्रुप हुआ, जो भी है। जितना हमारा प्रचार कार्यक्रम चल रहा है, ये सब भगवान की कस्टडी में चल रहा है, नज़र में चल रहा है। तो पहली चीज़ ये बताएंगे। दूसरी चीज़ ये बताएंगे, एक प्रश्न हुआ था कि जो स्त्रियां हैं जिनको विवश करके मांस बनवाया जाता है ससुराल में या घर में या मतलब कुछ भी है, और उनसे जो है प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि आप मांस बनाइए, नहीं तो अब आपको जो है घर से अब आपको परित्याग कर देंगे, तलाक हो जाएगा, या जो भी है प्रताड़ना मिल रही हैं, उनको क्या करना चाहिए। और एक प्रश्न ये होता है कि बच्चे जो हैं उनसे उनके पिता हैं मांसाहार का प्रोडक्ट मंगवाते हैं, या तम्बाकू गुटखा या धूम्रपान की कोई चीज़ मंगवा लेते हैं, बीड़ी सिगरेट वगैरह, तो क्या उनको ला के देना चाहिए। इस पर मैंने एक लाइव किया था, और उस लाइव में कुछ घटना ऐसी हुई जो साफ साफ बता रही थी कि हमारा जो मुख से बोला गया वचन है वो भी नारायण की कस्टडी में है। ये दोनों बहुत बड़े प्रमाण हैं, और जिनका दिव्य दृष्टि खुलनी होगी वो इन दो प्रमाणों को देख के खुल जाएगी, अन्यथा तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आप लोग भी इससे कोरिलेट है क्योंकि आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, आप भी इससे कोरिलेट हो रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पूरी डिटेल क्या है कि जो पहला हमारे एडमिन साहब थे एक, उनको हमने टेलीग्राम ग्रुप में बनाया। आप भी जुड़ जाइए अगर ना जुड़े हो तो, उसमें बहुत सारा काम चलता है, आपको पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड हो जाते हैं डायरेक्टली। तो उनको हमने बनाया और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। सबसे पहले वो टास्क कंप्लीट कर लेते थे अपनी, सोशल मीडिया प्रचार हो गया या भगवान कल्कि का कोई ट्रांसलेशन वर्क हो गया, बहुत सारे कार्य उन्होंने किए। अब होता क्या है कि सडनली वो वृंदावन जाते हैं और वहाँ पे उनको संत प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन होते हैं, उनसे मिलते हैं, तो उनके अंदर वैराग्य की भावना जाग जाती है। तो वो अपना इस समय सन्यास के प्रति वो हो गए हैं, आतुर हो गए हैं। तो उनके पिता ने उनको दे दिया परमिशन कि ठीक है आप रह सकते हो, और 15 दिन को और दिया गया समय, 1 महीने का उनको दिया है कि उसके बाद आपको बेश मिल जाएगा, प्रेमानंद जी की साइड से बेश मिल जाएगा, फिर आप परमानेंटली वहाँ रह सकते हैं। तो 15 दिन 1 महीने का ट्रायल है, इसमें 15 दिन सफल हुए, 15 दिन के और रह गए। पिता से सहमति मिल गई, माता की सहमति बाकी है, उसके बाद वो इनको वहाँ रख लेंगे। तो ये जब गए थे तो मैंने उन्हें समझाया भी था, देखो कर्मयोग होता है, कर्मयोग बड़ी चीज़ है। अब वो कर्मयोग नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। अभी तो फाइट करना है भगवान के लिए, बट वो नहीं माने। हमारे कुछ एडमिन्स ने इनसे पर्सनली कांटेक्ट भी किया, फिर भी नहीं माने, मुझसे बात नहीं की, लंबा समय हो गया। तो लगभग 2 महीने हो गए, ये 2 महीने पहले की बात है। बाद में इनका 1 महीने का ट्रायल भी स्टार्ट हो गया, और अभी 15 दिन के बाद मेरे हिसाब से इनको बेच मिल जाएगा। तो नहीं माने। जब मैंने एक ऑडियो क्लिप भी इनको भेजा था, इन्होंने सुना, फिर वो सुन के अनसुना कर दिया, और इन्होंने शून्य साधना और ओमकार साधना भी छोड़ दी, सिर्फ राधा राधा के बारे में ये करने लगे थे। मुझे पता लग गया था। 2 महीने बाद सडनली इनका मेरे पास जो है, इनका मेरे एडमिन के पास एक मैसेज आया कि भैया मैं भाई से बात करना चाहता हूँ। हमारे एडमिन साहब ने कहा कि ठीक है आप बात कर लेना, भैया को जो है आप टेलीग्राम पे ही कॉल कर सकते हो। तो उन्होंने हमारी आईडी दे दी। अभी हमसे जुड़े, इन्होंने हमको कॉल किया। परसों शाम में इनका कॉल आया, लगभग 50 मिनट हमारी इनसे बात हुई। इन्होंने ये बताया कि भैया मैंने एक सपना देखा, और ये कहीं पहाड़ पे गए हैं, पहाड़ पे एक 16 वर्ष के नवयुवक बैठे हुए हैं, तपस्वी, और रुद्राक्ष की मालाएँ हैं, और पर्वत का एरिया है, और ये वहाँ पहुँचे हैं। इनको प्यास बहुत लगी तो उन्होंने पूछा तपस्वी से कि महाराज क्या यहाँ जल मिलेगा। तो तपस्वी ने कहा कि हाँ भाई जल मिल जाएगा, आप बैठो बेटा, जल लाता हूँ। तो उन्होंने एक कमंडल में जल दिया, इन्होंने पूरा कमंडल पिया, और उनको बड़ा आनंद मिला। तो बोले महाराज आप यहाँ अकेले रहते हैं। तो नवयुवक ने कहा नहीं, मेरे गुरु भी मेरे साथ रहते हैं। तो उन्होंने कहा आपके गुरु के दर्शन हो सकते हैं क्या प्रभु। तो बोले नहीं, गुरु के दर्शन नहीं हो सकते, आप अभी इस योग्य नहीं बने, आपका साधना बल या तपोबल इतना अच्छा नहीं है अभी। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज। तो उनसे बात इनकी हुई, तो उन्होंने कहा कि आप जो है उसको फ़ोन मतलब उसको जो है बात करो, और वो आपके लिए परेशान है।
तो इन्होंने कहा कौन महाराज, कौन परेशान है? तो उन्होंने मेरा नाम लिया। तो हमारे एडमिन साहब ने कहा कि कौन प्रभु? उन्होंने दोबारा नाम लिया। इन्होंने कौन, समझ में नहीं आया, उन्होंने तीसरी बार नाम लिया। 3 बार में इनको नाम क्लियर हो गया कि मेरा नाम क्या है। हालांकि अभी तक गुप्त बना हुआ था, बट इनको पता लगा। अब वो इनको नाम पता लगा तो ये भी चौंक गए। तो बोले उन्होंने कहा, जो 16 वर्ष के नवयुवक थे, उन्होंने कहा कि उसको बता देना, वो चिंतित है आपके लिए, कि आप जहाँ आए हो मेरी इच्छा से आए हो। आपके जीवन में पहले भी युद्ध लिखा था, अभी भी युद्ध लिखा हुआ है। बस अभी जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे काम क्रोध लोभ मोह से आपका युद्ध होगा। ये वहाँ पे चीज़ आई। तो ऐसी चीज़ हुई। फिर इसके बाद इन्होंने मुझे सब बात बताई, पूरी घटनाक्रम। और भी इनको एक ऐसा ही सपना आया था, 2 सपने इनको ऐसे आ गए। तो आतुरता हो गई कि भाई एकदम से ये सब क्या था। तो इन्होंने मुझे फिर भाई कॉल लगाया। फिर मैंने इन्हें बताया कि जो 16 वर्ष के देखे हैं आपने, वो कल की प्रभु ही थे। क्योंकि मैंने भी जब उनको आज से 2-3 साल पहले देखा था, वो 12-13 वर्ष के थे। तो ये मुझे बिल्कुल लगता है अभी किशोरावस्था में ही होंगे। मैंने एक वीडियो डाला भी है, प्लेलिस्ट में पड़ा होगा मेरे अनुभव वाली, उसमें उनका पूरा आर्मर्स वगैरह थे शरीर पे, उस टाइप का मैंने देखा था। और जो गुरु आप बता रहे थे वो परशुराम जी थे। उन्होंने मेरा नाम बताया। मेरा सौभाग्य कि मुझे ये पता लगा कि मैं उनके निगाह में हूँ, कस्टडी में हूँ, मेरा काम उनके द्वारा चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन ये थी कि आप जो लोग भी इस चैनल से जुड़े हैं या टेलीग्राम से जुड़े हैं, आप सब पे भगवान कल की नज़र है, पहरा है। और जो भी काम हो रहा है वो उन्हीं कृपा से हो रहा है, उनके अलावा कोई नहीं कर रहा है। अच्छा, हमने उन भाई को सौगंध भी दी प्रेमानंद जी महाराज की। मैंने कहा आपको अगर किसी भी सोर्स से मेरा नाम पता लगा है, आपको सौगंध है प्रेमानंद जी महाराज की, आप बताओ, सत्य बताओ, क्या ये सत्य है? तो उन्होंने कहा नहीं भैया, हमें किसी भी सोर्स से पता नहीं लगा। और हम जो है शपथ खा के बोल रहे हैं, हमें जो है भगवान ने ही बताया, मतलब सपने में ही बताया। और हमें आज से पहले आपका नाम बिल्कुल नहीं मालूम था। तो ये चीज़ वहाँ पे हुई। तो एडमिन साहब को हमने हालांकि समझा दिया, संन्यास लो तो चाणक्य वाला लेना, अपने व्यक्तिगत हितों का, संपत्ति का, स्त्री भोग का, संतान सुख का, सबका त्याग कर दो। लेकिन जब राष्ट्र रक्षा की बात है, हथियार भी उठाना। जब कल्याण की बात आए सनातन के, तो विवेकानंद की तरह घर छोड़ के निकलना भी, बाहर भी जाना। आप प्रकृति कल्याण करो, मानव कल्याण करो। संन्यास के बहुत सारे मतलब हैं। व्यक्तिगत सुख का त्याग कर दो, संन्यास हो गया। लेकिन हम प्रकृति कल्याण, मानव कल्याण और धर्म की रक्षा से मुख नहीं मोड़ सकते, राष्ट्र की रक्षा से मुख नहीं मोड़ सकते, है ना। सिर्फ अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है। मैंने उनको पूरा बताया, एग्जाम्पल्स भी काफ़ी दिए। तो अच्छा लगा, उनको खुश हुए। तो मैंने बोल दिया फिर साधना, ओमकार शून्य साधना को भी बोल दिया। बोले करेंगे। और मैंने उनका एड्रेस भी वहाँ पे, जो जहाँ इस समय वृंदावन में रह रहे हैं, जहाँ पे चरण धूलि की एक जगह है, बोले वहाँ पे हम रहेंगे प्रभु। तो वहाँ पे कुटिया डाल के, तुमने कहा आप हमें ज़रूर मैसेज कर देना अपना एड्रेस, कभी भी आपातकाल होगा हम आप तक पहुँचेंगे। तो अभी मधुकरियाँ मांग के इनके एक साथी लाते हैं और वो इनको आधा देते हैं। अभी इनको मांगने का भी आदेश नहीं है, 1 महीने ऐसे रहना है। और ये पैसे से खा भी नहीं सकते कुछ। तो ऐसी इनकी कहानी है। तो मेरा बड़ा लगाव था और मुझे टेंशन भी हो रही थी, काफ़ी चले गए थे। तो भगवान कल्कि ने जो है बता दिया कि उसको बताना कि आप जो है मेरी इच्छा से आए हो। तो मुझे संतोष हो गया कि ठीक है, चलो एक व्यक्ति गया है तो सही रास्ते पर गया। मुझे लगा कि यार घर में कोई टेंशनबाजी तो नहीं हो गई, क्योंकि बहुत सारा चल रहा है ना आजकल कल की भक्तों के साथ में जीवन में। तो मुझे लगा कि इसी वजह से ये गए होंगे, युवा हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाए घर का प्रेशर, तो चले गए। पता लगा भाई ये कल की प्रभु की इच्छा है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और भाई से फिर मेरा जो है कोई भी अभी मन में कोई वैसा नहीं है, ठीक है। तो अभी जो दूसरी फिर घटना जो आती है, दूसरी घटना क्या आई कि एक हमने अभी जो लाइव की थी कुछ दिन पहले, उसमें क्या हुआ था कि हम बता रहे थे कि स्त्रियां जिनको प्रेशराइज करके मांस बनवाया जा रहा है, और जो बच्चे जिनसे ज़बरदस्ती बीड़ी सिगरेट पान पुड़िया उनके माता पिता मंगवा रहे हैं या मांस मंगवा रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए। तो हम भी कबीरपंथ से जुड़े थे, वहाँ भी षटचक्र चिंतन वाले बड़े बड़े साधक सिद्ध हैं, ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे एक चीज़ ये होती थी कि भैया अगर ज़्यादा प्रेशराइज कोई करे और आप वहाँ पे दुर्बल हैं, असहाय हैं, आपका कोई सहारा नहीं है, तो आप एक बार जो है ज़रूर उसको मना करें। और मना करने के बाद जितना हो सके संघर्ष करें, भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु इनकी सद्बुद्धि सुधारो परिजनों की। फिर भी अगर वो नहीं मान रहे हैं तो फिर अनिच्छा से आप कर सकते हो उसमें सहयोग। ये जो है मैंने उस वीडियो में बोल दिया लाइव में, और लाइव में बोल दिया। उसके बाद जो है लाइव बफर करने लगी, कटने लगी। और जब मैंने लाइव पूरी एंड की, बोल के पूरी एंड कर दी, उसके बाद जो मैंने लाइव चेक की तो उसमें वो पूरा पोर्शन गायब हो गया। उन्होंने ये भी उसमें गायब करवा दिया कि आप जो है मांसाहार में सहयोग कर सकती हैं स्त्रियां, अनिच्छा से।
या प्रेशराइज होके, और ये भी गायब करा दिया कि बच्चे जो है पान पुड़िया बीड़ी सिगरेट या तम्बाकू इत्यादि ला सकते हैं, सब कुछ गायब करा दिया। तो मैं बड़ा चौंका। एक चीज़ उसमें आई थी कि बर्तन मांज सकते हैं जूठे, वो आई थी, अभी भी हमारे पास प्राइवेट लिंक में पड़ी। लोगों ने पूछा कि भैया क्यों आपने हटा दी वीडियो, मैंने कहा इसलिए हटा दी, नारायण शायद मुझे लगा कि उनकी इच्छा नहीं थी। तो आप ये समझो हमारे मुख से भी जो बोला जा रहा है उस पर भी नारायण का पहरा है। एक एक वाणी यहाँ सिद्ध होकर निकलेगी, और अगर कुछ गड़बड़ निकल भी गया तो तुरंत उसको वो जो है साफ़ कर देते हैं। बड़ी अच्छी चीज़ हुई। तो मैंने तो उसको प्राइवेट में डाल दिया है। कोई अगर मांगेगा प्रमाण के लिए वो टेलीग्राम से जुड़े, मैं उसको अनलिस्टेड करके भेज दूंगा, वो लिंक से देख सकता है। ये हालात हो गए, तो मुझे बड़ा शॉकिंग लगा ये सब बताना आपको। तो अभी नारायण का आदेश आपके लिए क्या है, आप ये समझ जाओ। कंक्लूज़न क्या है कि आपको किसी भी दबाव में ना तो मांस ला के देना है, ना पकाना है, ना उसमें सहयोग करना है, ना बनाना है, कुछ नहीं करना है, ना सर्व करना है, कुछ नहीं। भले ही युद्ध हो जाए मीराबाई की तरह। तो कल की अवतार जो है वैसे वाले अवतार नहीं है, दयालु वाले। उनकी तलवार से आपको सिर्फ आपका कर्म बचाएगा। और मेरे हिसाब से इसीलिए जो है उन्होंने, क्योंकि मैंने जो बोला वो किसी और दौर की बात थी, और दौर की बात थी, जहाँ जो है ऐसे लोगों को भी उद्धार हो जाता था। कबीर ने एक सदना नाम का कसाई की कथा सुनाई थी, उसका भी उद्धार हुआ, अजामिल का उद्धार हुआ। बट अब ऐसा नहीं होगा भैया। अब आपको इस युग के हिसाब से चलना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे भले ही घर छूट जाए। आप बात समझ लेना। दूसरी चीज़ ये कि अगर बच्चा है कोई 10-12 साल, 8 साल, 10 साल, और उसको ज्ञान है कि मुझे नहीं ला के देना है बीड़ी सिगरेट पान गुटखा तम्बाकू अंडा शराब मछली कुछ भी जो अभक्ष्य है, वो अपने पिता के कहने पर भी ला के नहीं देना है। अब ये बात समझ जाओ। चाहे लड़ाई हो जाए, बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, 2-4 थप्पड़ लगा लेंगे, मार पीट लेंगे। आपके पास कानून भी है, थाने में जाके खड़े हो सकते हो। अगर स्त्री है, स्त्री को प्रताड़ित घर में किया जा रहा है, उस पर वायलेंस का केस भी लग सकता है। भाई क्यों प्रताड़ित कर रहे हो हमसे, क्यों जबरदस्ती मांस मनवा रहे हो, हमारी इच्छा नहीं है ना। तो संघर्ष करना पड़ेगा। आपके पास राइट्स भी हैं कि आपकी इच्छा है, आपको प्रेशराइज कोई नहीं कर सकता, संवैधानिक अधिकार है आपका। भाई संघर्ष करना पड़ेगा, वो बच्चे को भी संघर्ष करना पड़ेगा। ये प्रहलाद हिरण्यकश्यप वाली कहानी बन जाएगी फिर, ध्यान रखना। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी मुझे आपको पहुंचाना, बहुत पहले पहुंचाना था, लेकिन बीच में पीडीएफ आ गया। दोनों चीज़ें हो चुकी हैं, ऐसी घटनाएं बहुत सारी हो चुकी हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि नारायण का आपके लिए आदेश क्या है, आप पे उनकी दृष्टि है। आप जितने भी भक्त टेलीग्राम से जुड़े हैं या आप हमारे यूट्यूब से जुड़े हैं, जो भी ओमकार शून्य साधना कर रहे हैं, उन पर सब पे दृष्टि है। और अभी तक अगर आपने ओमकार शून्य साधना स्टार्ट नहीं की, भैया पीडीएफ पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में पड़ा हुआ है, आप डाउनलोड ज़रूर करो। उसकी विधि भी हमने एक प्लेलिस्ट में डाल रखी है, नारायण से जुड़ने की प्रमाणिक साधना प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कैसे करना है। अभी हम उसका विस्तृत पीडीएफ भी ला रहे हैं, ब्रह्म का अक्षर मंत्र और शून्य साधना का। इसका वर्णन भविष्य मालिका में भी है, उद्धव भक्ति प्रदायिनी में, शून्य संहिता में, उनका दोनों का वर्णन है कि ब्रह्म का अक्षर मंत्र की परीक्षा होगी, देवी परीक्षा लेंगी। तो इस मुगालते में बिल्कुल मत जीना। आप अपने गुरु का नाम लिए हुए, आप गुरु वाली साधना भी करो, लेकिन साथ में ये भी एडिशनली कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो आपका भी सम्मान कर रहे हैं। जो भी आप पूजा पत्ती कर रहे हो उसमें कुछ भी आप परिवर्तन मत करो, एडिशनली कर लो आप 2 चीज़ें 10 मिनट बस। इतना भी आपके लिए कल्याणकारी हो सकता है। 6 मंथ आप करके देखिए, फिर आप ज़रूर बताइए। और हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसको ज़रूर जाके देखिए, कल की पुराण से संबंधित वीडियो है। उसमें कुछ कल की पुराण का हमने कंक्लूजन बताया। हमने खुद ने एक कल की पुराण लिखा, आपके भाई ने उसका अनुवाद किया नारायण की दी हुई मेधा से, और वो टीका भाष्य से है। कल की पुराण में जो जो फॉल्ट्स थे, जो भी प्रक्षिप्त ज्ञान था, उसको हटाया और उनका उपमात्मक जो अर्थ है वो भी समझाया है पूरा, और वर्तमान परिस्थिति उसको कोरिलेट किया है। वो पीडीएफ भी निःशुल्क है, पिछली वीडियो में जाएंगे आप, उसके पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके अवश्य पढ़िए। और अपना रिव्यू भी हमको अवश्य दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे दिया। बाकी तो सारे यूट्यूब चैनल अपना अपना किताबें बना बना के बेच रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, बट हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं। 4 पीडीएफ आपको फ्री दे चुके हैं, तो आप उसको ज़रूर पढ़िए। आपके अब भाई की मेहनत उसमें लगी है, उसका प्रचार प्रसार कीजिए, वीडियो का शेयर कीजिए उसको, और उस पीडीएफ को भी शेयर कीजिए, ताकि लोगों को भगवान कल की अमृतमयी कथा का ज्ञान हो सके। और कथा सुनने या पढ़ने से भी पुण्य प्राप्त होता है, पापों का नाश होता है, बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है भैया। दूसरी बात ये कि भैया आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से बस जुड़िए, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं, आराम से जुड़ो, अपने अनुभव शेयर करो, स्वप्न शेयर करो। अभी 150 अनुभव आ चुके हैं, उनकी भी सीरीज आने वाली है। कुछ काम और रह गए हैं, प्रोजेक्ट्स, कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट, उनके आने के बाद तो उससे भी जुड़िए आप। उसका भी लिंक हमने पिन कमेंट और जो है डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। टेलीग्राम से जुड़िए। और बहुत सारे हमारे ऑफिशियल हैंडल हैं, यूट्यूब का है, और आपका टेलीग्राम का है, और हमारा जो है ट्विटर का, एक्स ट्विटर जो अभी समय चल रहा है, या हमारा जो है इंस्टाग्राम का है, फेसबुक का है पेज, सबसे आप जुड़िए आराम से, अलग अलग माध्यमों से। तो एक अगर कभी बंद भी हो जाए एप्लीकेशन, तो दूसरे पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए।
व्हाट्सअप का भी चैनल है, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं। kalkikapar@gmail.com पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। अगर कोई प्रश्न है या कोई स्वप्न है आपका अनुभव एक परिवर्तन जुड़ा हुआ, अवश्य भेजें भैया। तो आपका जो है शुभचिंतक है भाई, और आप अपना नाम पता भी दर्ज करा सकते हैं मेल करके। नाम पता पिन कोड के साथ में, अपने 2 अल्टरनेट मोबाइल नंबर के साथ में हम आपको एक कोड प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आपातकाल की परिस्थिति में अगर भगवान का मैसेज हम तक आता है तो आप तक पहुंचा जा सके, और वो मैसेज आप तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो आशा है आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे जीवन में। जो आज वीडियो थी, नारायण की इच्छा थी, ये नारायण की प्रेरणा थी। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय श्री कल्की माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचगा, जय श्री सत्यनारायण।